नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब भी आप कोई पूजा पाठ करने बैठते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं या घर की किसी पूजा में शरीक होते हैं, तो आपको न जाने कितने तरह के विधि विधान और कर्म कांड करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कितने प्रकार की शुद्धि की विधियां आपको बताई जाती हैं। आपसे कहा जाता है कि यह भी करो, वो भी करो, ऐसे करो, वैसे करो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन सब की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है? और इसके साथ ही एक और प्रश्न कि क्या इन सब के किए बिना भी सीधी ईश्वर की भक्ति हो सकती है? आज के इस वीडियो में आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं और इनको ग्रहण करने के लिए आपको महाराज जी की एक सत्य घटना भी आज के इस वीडियो में सुनाएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आते हैं पहले प्रश्न पर कि क्यों हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। आप अपने जीवन के अंदर जो भी कर्मकांड कर रहे होते हैं वह दो अवस्थाओं के होते हैं। एक भौतिकता का कर्मकांड, यानी कि इस मनुष्य जीवन का जो आपको अस्तित्व दिया गया है इसके द्वारा किए गए कर्मकांड। दूसरा अलौकिकता का कर्मकांड, जब आप उस कर्मकांड को करते समय, उस क्रिया को करते समय ईश्वर के नज़दीक पहले से ही होते हैं और ईश्वर के सानिध्य में ही आप उसको संपादित करते हैं। तो जो प्रथम अवस्था होती है भौतिक अवस्था में कर्मकांड करते हुए। दोस्तों, जब हम भौतिक अवस्था में होते हैं तो हमेशा हम इंद्रियों के प्रभाव के द्वारा ही अपने कर्मों को संपादित करते हैं और जब हम ईश्वर की शरण में होते हैं तो हमेशा हम हृदय के भाव से अपने कर्मों को संपादित करते हैं। इसीलिए जो इंद्रियों के प्रभाव में होकर किया गया कर्मकांड होता है वह अशुद्ध कर्मकांड होता है। इसीलिए उसे शुद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की पूजा विधि में बैठने से पहले हमें मार्गदर्शन किया जाता है कि यह कर लीजिए, वो कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, पैर धो लीजिए, आदि आदि। ये सारी बातें हमें भौतिकता से बाहर निकालने और अलौकिकता को ग्रहण करने का सामर्थ्य प्रदान करने के लिए बताई जाती हैं, जिनका पालन हमें सहर्ष करना चाहिए। वहीं पर अगर हम अपने ईश्वर, अपने गुरु के सानिध्य में हैं तो हमें किसी भी प्रकार के इन शुद्धिकरण वाले कर्मकांड को करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोस्तों अपने गुरु और अपने ईश्वर के सानिध्य में रहने से हम हर क्षण स्वतः ही स्वभाव में शुद्ध होते रहते हैं, या फिर यूँ कहिए कि हम शुद्ध ही रहते हैं। हमारे अंदर कभी भी इंद्रियों का प्रभाव हमें अशुद्ध करने के लिए प्रवेश नहीं करता। इन गूढ़ बातों को सरलतम विधि से समझने के लिए आइए आपको सुनाते हैं बाबा की वो सत्य घटना, जिसमें महाराज जी ने स्वयं ही इन बातों को स्पष्ट किया है कि कब और कैसे आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, वृंदावन के श्री किशोरी रमणाचार्य ने अपने पुत्र प्राप्ति की कथा कुछ यूँ सुनाई। वह कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति की आशा में एक एक करके 5 कन्याओं का मैं पिता बन चुका था और अंत में इतना ज़्यादा हो जाने के कारण इसे ही प्रारब्ध मानकर मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने अब संतोष कर लिया था। हमने हमारे मन से ये बात निकाल दी थी कि हमें इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्ति हो भी सकती है। आगे वह कहते हैं, धीरे धीरे समय बीतने लगा, हमारी पुत्रियां थोड़ी बड़ी होने लगी। सन 1971 में श्री कैंची धाम में मेरी भागवत कथा पूरी हुई थी। ढेर सारी दक्षिणा और अन्य सामग्री भी मुझे वहाँ पर मिली थी। उसे समेटते हुए मेरे मन में उस समय एक भाव आया कि इस दरबार से सिर्फ यही सब लेकर मैं क्या करूँगा। सर्वसमर्थ बाबा नीम करौली महाराज जी का ये दरबार है, क्या मुझे यही दान देकर वह यहाँ से विदा कर देंगे? क्या मेरी मनोरथ पूर्ति की असली दक्षिणा नहीं देंगे? ये सारी बातों की उतावपे में अपने मन को पिरोए हुए श्री किशोरी रमणाचार्य ने सारा सामान बांधा और इसे विशंबर से उठवा कर रामकुटी में जाकर महाराज जी के श्री चरणों में रख दिया। जब वह साथ में ही बाबा की रामकुटी में पहुँचे तो महाराज जी ने बंधे हुए उस सामान को देखकर कहा कि यह सब क्या है किशोरी? किशोरी जी ने तो कुछ कहा नहीं, परंतु उनके साथ में आए विशंबर जी ने कहा कि महाराज जी, ये सब इन्हें यहाँ पर भागवत कथा पूर्ण होने पर दक्षिणा में मिला है, परंतु यह तो लेना नहीं चाह रहे बल्कि आपको ही समर्पित कर रहे हैं। अभी विशंबर जी का इतना कहना ही था कि बाबा कुटिया में खड़े हुए कुटिया से निकलते निकलते बोले कि जा जा, इसे ले जा, हो गई तेरी दक्षिणा, जा, हो जाएगा। ऐसा कहकर महाराज जी ने फिर से एक बार और कहा कि जा, हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात चल रही थी श्री किशोरी रमणाचार्य के मन के भाव
और महाराज जी की कृपा के बीच में। इस घटना के बाद में थोड़े ही समय पश्चात महाराज जी ने मुझे वृंदावन आश्रम में बुलावा भिजवाया। मैं तुरंत ही बाबा का आदेश पाकर वृंदावन आ पहुंचा। जो ही मैं वृंदावन आया, महाराज जी ने मुझसे कहा कि सतचंडी का पाठ होना है गोयनका धर्मशाला में और तुम्हें मुख्य आचार्य बनकर सारा इंतजाम करना होगा। तब मैंने महाराज जी की आज्ञा स्वीकार कर ली और चंडी अनुष्ठान करना प्रारंभ हो गया। 2 दिन हो चुके थे। घर की भी मुझे उस समय चिंता हो रही थी क्योंकि पत्नी का प्रसव काल समीप था। तीसरे दिन सूचना मिली कि पत्नी मिशन अस्पताल में भर्ती है तथा जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगी खतरे में है और अब ऑपरेशन करना होगा और आपको कागज़ पर हस्ताक्षर भी करने हैं। ये सारी बातें सुनकर श्री किशोरी रमणाचार्य जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। उन्हें उनके पिताजी के द्वारा कही गई वह बात याद आई कि इस जीवन चक्र में अनुष्ठानों में ज़्यादा मत उलझना। अतः पिताजी की जब वो बात याद आई और इन चिंताओं से घिरा होने के कारण मैंने अनुष्ठान का कार्य अपने सहायक को सौंप कर मैं घर आ गया। घर आने से पहले महाराज जी को सूचना देने के लिए मैं उनके पास गया तो वे अपने भक्तों से उस समय घिरे बैठे थे। पता नहीं क्यों महाराज जी के पास आते समय मेरा चेहरा रुआंसा हो गया था और हो सकता है कि मेरे रुआंसे होने के पीछे प्रमुख कारण ये रहा है कि मुझे चिंता हो रही थी कि आज मेरी पत्नी का ऑपरेशन है और कहीं मुझे फिर से कन्या की प्राप्ति न हो जाए। तभी मुझे देखते हुए महाराज जी ने कहा कि अरे इनको देखो, घर में लल्ला हुआ है और ये यहाँ पर रो रहा है। ये बात कि इनके घर में लल्ला हुआ है महाराज जी ने 2 बार दोहराई और ये सुनने के बाद में मेरी सारी चिंता दूर हो गई। मुझे लग गया था कि बाबा के आशीर्वाद से अब मेरे घर में जच्चा बच्चा दोनों ही सकुशल होंगे और साथ ही बाबा की ही कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई है। प्रमुदित मन से मैंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा जी बोले कि जाओ अब लल्ला का मुंह देखो। तेजी से डग भरते हुए कथा स्थल से मैं सीधा अस्पताल गया तो बाबा का प्रताप मुझे वहां पर देखने को जरूर मिला। पुत्र के दर्शन करने के बाद में जब मैं कथा स्थल पर वापस लौटा तो मैंने आते ही महाराज जी से कहा कि महाराज अब तो मैं असोच हो गया हूँ। तभी बाबा जी ने डपटते हुए मुझसे कहा कि कैसे पंडित हो, फलाना श्लोक में क्या लिखा है बताओ जरा। महाराज जी ने जिस श्लोक की ओर मुझे इंगित किया था उसे याद करते ही मुझे याद आया कि उस श्लोक के अनुसार तो कर्मकांड के आचार्य का वर्ण हो जाने के बाद किसी भी कारण उसे असोच नहीं होता, वर्ण इसी के लिए ही तो होता है। तभी मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हाँ महाराज, उसमें तो ऐसा ही है। तभी महाराज जी तपाक से बोले कि तो जाओ फिर जो अनुष्ठान बीच में छोड़कर गए थे उसे पूरा करो और इसके बाद में भोजन आश्रम में ही करोगे और सोओगे भी तुम यहीं पर। किशोरी जी उठकर जाने ही वाले थे कि बाबा ने आगे तुरंत ही कहा कि शाम को एक बार घर जाकर फिर से देख आना अपने लल्ला को। और आगे जोड़ते हुए बाबा ने ऊंची आवाज में यह भी कह दिया कि नाम क्या रखोगे अपने लल्ला का। बाबा का यह प्रश्न सुनकर किशोरी जी को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि 10 दिन की शुद्धि के बाद तक तो नवजात शिशु का नाम रखने का कोई विचार भी नहीं उठना चाहिए। इस विचार से बाबा को अवगत कराया तो महाराज जी बोले कि क्या होती है ये शुद्धि, नाम रख दो तुम तो अभी का भी। दोस्तों, जब बाबा ने आदेश दिया तो श्री किशोरी जी ने यह सोचा कि बाबा की कृपा से ही तो यह पुत्र प्राप्ति हुई है, अतः क्यों न महाराज जी से ही इस पुत्र का नाम रखवाया जाए। उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप ही बता दें क्या नाम रखना है। महाराज जी तपाक से खुश होकर बोले कि मारुति रख दो। फिर वहीं पर चारों ओर बैठे अन्य भक्तों को देखकर बाबा खुशी से चहकते हुए बोले कि क्यों, कैसा रहेगा नाम मारुति। सारे भक्तों ने हाथ उठाकर एक ही स्वर में कहा कि वाह, बहुत अच्छा नाम है बाबा, मारुति ही रखेंगे। जब बाबा ने स्वयं ही आदेश दे दिया तो एकादश रुद्रावतार का यह प्रसाद मारुति नंदन श्री किशोरी जी के घर में आया, जो आज स्वयं बड़ा हो चुका है। और किशोरी जी कहते हैं कि बाबा जी ने जो 2 बार कहा था कि जा हो जाएगा, इसलिए कुछ काल के बाद में मेरे घर में दूसरा पुत्र यानी कि यदुनंदन भी आ विराजे। कहाँ तो 5-5 कन्याओं को लेकर एक भी नहीं था। मैं और मेरी पत्नी हमेशा अभागे बने रहे और अब देखो कहाँ 2-2 हो गए। ऐसी कृपा तो सिर्फ महाराज जी कर सकते हैं। जहाँ पर उनके सानिध्य में रहकर एक भक्त कोई कर्मकांड करता है तो वह कर्मकांड सारी क्रियाओं से परे उठ जाता है। उसमें शुद्धि और अशुद्धि जैसा
कुछ नहीं रहता। जैसा आदेश मिले वैसा पालन कर लो, जैसा आशीर्वाद मिले वैसा ग्रहण कर लो और जो कुछ भी मार्गदर्शन मिले उस पर सदैव चलना शुरू कर दो। बस इतना कर लो, आपको कुछ भी इस जीवन के अंदर अशुद्ध और शुद्ध के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। ना ही कोई आपको अतिरिक्त कर्मकांड करने पड़ेंगे। जो भी करोगे वो स्वतः ही पूर्ण रूप से ईश्वर के द्वारा फलीभूत हो जाएगा। महाराज जी ने इस घटना के द्वारा ये सीधा कह दिया कि जो कार्य ईश्वर की शरण में रहते हुए होते हैं वो स्वतः ही अपने भाव के अंदर पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। बाबा के इस कथन को हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर जरूर ग्रहण करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज का एक खास वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।